हरे कृष्णा। सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता सृष्टि पे चर्चा करने से पहले हम एक लाइव गोपी गीत से शुरू करेंगे। सिर्फ 5 मिनट्स गोपी गीत में लेंगे। जय हिना अनम्यूट करो। जनगणा प्रजा शर्यत इंदिरा शाश्वदात्रहि दैत दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवा त्वां विचिक्वते शरदुदाशाये साधु जात सात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निगंतो नील की वदा विष जलापयात व्यान राक्षसा वर्ष मारुता द्रैतुता वृष्मयात्मजा वृष्मयो भयात् वृषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मद विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखो देवान् सात्वतां कुले विरचितां भया विष्णुधूर्यते चरणमीयुषां सांसते भर्या कर सरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनां श्रीकराग्रहं व्रजवनातिहं वीरयोषितां निज जनास्मया द्वासनास्मिता भज सखी भवान् किं करीस्मनो जलरुहानना चारुदर्शया प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणापितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना कृन्दिहिर्क्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाकया बुधमनोगया पुष्करेक्षरान् विधिकरीणिमा वीरमूर्यति अधर सीधुना प्यायस्वना तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चाचर्यन् पशु नलिन सुन्दरं नाथ ते पदं शिल्पिणां कुरे सीदतीतिना कलिलतामना कान्त गच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहानना बिभ्रदावृता घनरजास्वलां दर्शयान्मुहुः मनसि न स्मरां वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं धेमापदि चरणपङ्कजां शान्तमां च ते रमणनास्थने
स्वरित वेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवी स्मारिणं नृणां वितरवीनस्ते आदरादृतम् अत्यद्भवा आनैकाननं त्रुटियुगायते त्वां पश्यता कुटिलकुन्तलां श्रीमुखां च ते जड उदीक्षतां पाश्मकृदृशान् पतिसुतान्वया भातृबान्धवान् अतिविलड्ढके ते अच्युतगता गतिवितस्तवो गीतमोहिता कि तव योषिता कस्य जेनिषि रहसि संविदं हेच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरोश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पहा मूर्यते मना प्रजवनो कसा व्यक्तिरंगते वृजनिहन्तलं विश्वमङ्गलम् त्वज्मनाक्रनस्थं सत्प्रपात्मनां सनत्सजन हृदुजां यन्निषूदनं यतिसुजाचन्नां बृहस्तने शबीता शनि प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाद्विमति त्वद्वत्येनैकिं सुता कुबाद्रवती ब्रह्मति दीर्घदायुषमा नमो विश्वपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लास्ट हमने भगवत गीता के चैप्टर पे जब छोड़ा था तो हमने बात की थी कि क्यों भगवान अवतार लेते हैं, क्यों इस धरती पर आते हैं, उनका कारण क्या था। भगवान बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी जहां भी धर्म की हानि होती है हे अर्जुन तब मैं आता हूँ। अब यहाँ पे धर्म की हानि का मतलब ये नहीं हो रहा है, अभी तो धर्म के नाम पे हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा दुकानें खुल गई हैं। जब जब भक्तों को नुकसान होता है, जब जब भगवान की गीत गुणगान भगवान श्री कृष्ण की स्तुति रुकने लगती है, स्टॉप मतलब उस पे अत्याचार होने लगता है, भक्तों पे होने लगता है, जब साधु का विनाश होने लगता है तो भगवान क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम कि हमारा जो हमारा जो कलयुग है वो कितना है, 4,32,000 है। तो 4,32,000 को जब आप क्या कहते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हो 4,32,000 को 4 से किया तो सतयुग हो गया। ऐसे 4,32,000 को उससे किया 2 से त्रेता युग, 3 से किया तो द्वापर युग, ऐसे ऐसे करके जितना टाइम बनेगा वो ब्रह्मा जी का चतुर्युग बनता है। एक चतुर्युग पूरा मतलब कि एक तो उनके एक चतुर्युग में पूरा दिन होता है और एक चतुर्युग में पूरी रात। तो आज हम पढ़ेंगे कि भगवान के जो कर्म और जो उनके जन्म है वो कैसे दिव्य है। अब भगवान क्या बताते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म चामे दिव्यम यो में वेत्ति त्यक्ता त्यक्तादि पुनर्जन्मा नैति ममेति सो अर्जुना। हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, जो इस बात को समझ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वो भवसागर से पार हो जाता है। और दूसरा श्लोक जिसपे हम चर्चा करेंगे आज, चतुर्वर्ण्याम मयाम सृष्टाम गुण कर्म विभागशा तस्या कर्ता रंपी माम विद्या कर्तार रंभयाम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हे कृष्ण ये जो 4 वर्ण है, 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये 4 वर्ण किसके द्वारा बनाए हुए हैं, मेरे द्वारा। और इस सृष्टा को कौन है बनाने वाला, मैं। लेकिन फिर भी मैं
इतना कुछ करने के बाद भी मैं इन सबसे क्या रहता हूँ, अव्यक्त रहता हूँ। तो अब हम आज पढ़ेंगे कैसे भगवान श्री कृष्णा के जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। भगवान कहते हैं कि जो भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके कर्मों और गुणों को समझ जाता है, उसका इस जन्म मतलब इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। जैसे कि आप सब जानते हैं कि संसार दुखालयम शाश्वतम है। इस संसार में तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी। आज हम सोचते हैं कि आज हम इस समस्या से निकल जाएंगे तो शायद हमारा भला हो जाए। जैसे कि हम सुख की भी कामना करते हैं कि हमारे को पैसा मिल जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हमारी शादी हो जाए, या हमारे बहन भाइयों की शादी हो जाए। हम सुख भी देखते हैं, और लेकिन क्या होता है, हमारा ना सुख की, ना हमारी इच्छा कम हो रही है इस संसार में, और ना हमारे दुख कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ही नहीं रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं भगवान, आगे क्या बोलते हैं, जैसे कि अब देखो बड़े बड़े जितने भी देवी देवता हैं, अब हम कितने लोगों को हम देखते हैं, हम बोलते हैं डायरेक्ट भगवान की शरण लो, डायरेक्ट भगवान की शरण लो। लेकिन कितने कितने बड़े बड़े देवी देवता हैं, वो भी भगवान को समझने में चूक खा जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी जिनसे आप जैसे पढ़ते हो, गॉड की डेफिनेशन, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेट बना रहे हैं, भगवान कर सब कुछ भगवान रहे हैं। इनको तो भगवान ने एक क्या कहते हैं, माध्यम बना दिया। ये भी तो भगवान के भक्त हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, ये भगवान स्वयं भगवान के भक्त हैं। तो भगवान अपने भक्त को तो ऊंचा दिखाते ही है। आज हम देखते हैं शिव जी की कितनी पूजा हो रही है, करने वाले सब कृष्णा है, शिव स्वयं कृष्ण के आगे नमस्तक है। लेकिन फिर भी लोग शिव जी को पूछे क्यों? क्योंकि भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को वो अच्छे से आश्रय, अपने भक्तों को उपलब्धि, अपने भक्तों को वो ज्ञान, और अपने भक्तों को क्या बोलते हैं, प्रसिद्धि देना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब भगवान क्या कर रहे हैं, हमारी जो ब्रह्म विमोहन लीला है उसमें क्या होता है, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये छोटा सा बालक ग्रुप बना के भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो छोटे अब उसको ब्रह्मा जी को क्या लग रहा है कि ये तो छोटा सा बालक। और ऐसा नहीं है जैसे कि भगवान सच में कि भगवान की लीलाएं दिव्य होती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान जैसे हमारे जैसे हैं, ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण क्या ब्रह्म विमोहन लीला थी। अब जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खा रहे थे ना, तो भगवान ऐसे एक साइड बैठे और सारे गोल चक्कर में बैठे हैं। लेकिन फिर भी सबको लग रहा है भगवान उन्हें देख रहे हैं, उसे लग रहा है भगवान उसे देख रहे हैं, इसलिए भगवान की लीलाएं दिव्य है। ऐसा नहीं है। जिस तरफ भगवान एक तरफ मुख करके बैठे हैं, लेकिन भगवान, उनके सखाओं को भगवान सारी तरफ देख पा रहे हैं। फिर भी वो क्या सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी, अरे ये तो कोई नॉर्मल बालक रख रहा है, भगवान हो सकते हैं जो सखाओं के साथ आते हैं। ब्रह्मा जैसे देवी देवता जो इतनी उच्च कोटि के, वो भी भगवान श्री कृष्ण को समझ में चूक खा सकते हैं, तो हमारा तो लेवल ही नहीं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण को अनुकरण नहीं करना, हमें उनका अनुसरण करना है। हमें उनको फॉलो नहीं करना, वो जो कह रहे हैं हमारे लिए वो करना है। तो अब भगवान क्या बताते हैं, आगे बताते हैं। अब क्या हो रहा था, जब भगवान देवकी के गर्भ में थे, तो देवी देवता जब भगवान देवकी के गर्भ में थे, तो देवी देवता क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान जल्दी आओ, दुष्टों का संहार करो, आप आओ। तो स्तुति करते हैं, हमारे जैसी नहीं होती। इसलिए हम लोग क्या कर, क्यों बोलते हैं हमें शुद्ध भक्तों की स्तुति पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें रियलाइज होगा कि हम उनको शुद्ध क्यों बोल रहे हैं। उनकी बातों से, उनकी जो स्तुति तो पढ़ोगे, जैसे कुंती महारानी की भी होती है, वो कितनी बड़ी बड़ी बात बोल रही है, नमस्ते पुरुषम तो आधम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम माया जब निकाच्छाना अज्ञा दोषमज्जमप्यम ना लक्ष्यस्य मूर्तिशा नटो नाट्य धरुयता। कुंती महारानी कितनी बड़ी बात बोलती है। जैसे आप फिल्म देखते हो, फिल्म में क्या होता है, एक नेता आता है, वो सॉरी एक एक्टर आता है। एक एक्टर क्या करता है, मेकअप कर लेता है, ड्रेसअप डाल लेता है, आपको बहुत स्मार्ट लगता है, उसकी असली आइडेंटिटी छुप जाती है। आप अभी भी न्यूज में देखते हो कितने एक्टर्स लोग ड्रग्स से मर जाते हैं, कितने लोग, उनकी असली आइडेंटिटी तो वही है। ऐसा नहीं है सब लोग रॉन्ग है, बट उनकी असली आइडेंटिटी लाइफ अलग है, लेकिन उसको फिल्म में वो क्या प्रेजेंट किया जाता है, कुछ अलग तरीके से। तो ऐसे क्या होता है, भगवान की असली आइडेंटिटी यही है कि हमें भगवान की शरण लेनी है, एकमात्र भगवान श्री कृष्णा ही है, और उनकी दिव्य लीला, उनके जन्म कर्म सब दिव्य है। यही कुंती माता जाती है। इस माया के घेरे में आने के बाद क्या होता है, हम भगवान को समझ ही नहीं पाते। नटो नाट्य धरो यथा, जिस प्रकार एक नेता भी अपना चोला डाल लेता है ना, तो हम नहीं पकड़ पाते उसकी असलियत, इसी प्रकार भगवान, ये भगवान ने जानबूझ के किया है,
ताकि क्योंकि हमें फ्रीडम देने के लिए, क्योंकि हम क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे। अगर हम फ्रीडम नहीं चाहते तो आज हम भी शायद भगवान श्री कृष्ण के साथ होते उनकी। और भगवान कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आज हम देखे अपने फ्रेंड सर्कल में भी हम किसी को बराबर का औहदा नहीं देना चाहते। हम देखते हैं अरे ये हमारे जैसा बन रहा है, इसको डाउन करना पड़े। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं आप मेरे पास आओ, मेरी शरण लो, मैं तुम्हें अपने जैसे अपने साथ बिठा के खिलाऊंगा, जैसे भगवान अपने सखाओं के साथ। हम भी उनमें से एक हो सकते थे, लेकिन नहीं, हमने क्या किया, हमें इन दुष्ट सखाओं के साथ खेलना था नीचे आके, जो हमें नीचे गिराना चाहते हैं, जो हमें उठते हुए भी नहीं देखना चाहते। तो हम ऐसे लोगों के बीच रहना चाहते थे, हम फ्रीडम देना चाहते थे, और भगवान हमें क्या कर रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है भगवान श्री कृष्ण ने आपका साथ छोड़ दिया, भगवान 84 लाख योनियों में चींटी से लेकर आखिरी सांस तक आपके साथ रहते हैं, जो भी योनि में आप चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान देखते हैं कितना फ्रीडम लेना चाहते हैं, ठीक है, देखते हैं। आप कभी भी सबके सब एक बार कभी नोटिस करना, जब भी आप कुछ गलत कर रहे होते हो तो आपके दिल से आवाज जरूर आती है, हाँ मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, लेकिन आप करते हो। और दिल से आवाज जो आ रही होती है वो कौन होती है, वो भगवान होते हैं, आपको रोक रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं आप कहाँ रॉन्ग। फिर भी क्या होते हैं, 3 गुणों के अधीन, अपने काम क्रोध लोभ के अधीन हम उस काम को करके ही डालते हैं जो हमने सोचा है। तो ऐसा नहीं है भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, भगवान दे रहे हैं, हमें रोकते हैं सब कुछ, फिर भी हम क्या करते हैं, नहीं हमें तो अपना करना है ना। अब क्या करते हैं, भगवान से जुड़ी हुई हर वस्तु क्या है, सत्य, सत्य नामना। तो भगवान क्या है, भगवान का एक नाम है सत्य है। भगवान से मतलब आप जब भी इस संसार में सब कुछ क्या है, मिथ्या, कहने के लिए तो हम इस संसार में रह रहे हैं, ये शरीर भी तो मिथ्या ही है। इस शरीर के द्वारा हम भगवान को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए इस शरीर में आप 4 से 5 दिन मत नहाइए, आपकी हालत कैसी हो जाए। आप किसी 2 घंटे बिजली के बिना रह लीजिए, आपकी बॉडी में से स्मेल आने लग जाए। ऐसा तो हमारा शरीर, और हम इस शरीर से इतना लगाव रखते हैं। अब क्या बता रहे हैं भगवान, तो भगवान क्या बताते हैं, भगवत गीता में श्रीला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भगवान एकमात्र सत्य है, भगवान के अलावा और कोई सत्य नहीं, सब झूठ है। चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ, मैं भी एक झूठी हूँ, बस भली मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ किसी के थ्रू, क्योंकि मुझे भी किसी ने दिया है, बट मेरा जो शरीर है वो भी मिथ्या ही है, असत्य ही है। अब क्या बताते हैं आगे, अब जैसे क्या होता है, भगवान की लीलाओं को समझने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप गोवर्धन पर्वत देखना चाहते, किसी ने आपको फोटो सेंड किया, तो आपने फोटो में देखा कि गोवर्धन पर्वत ऐसा दिखता है, ठीक है। फिर आप थोड़े से आगे तक गए, आपने मथुरा में प्रवेश किया, देखा अरे गोवर्धन पर्वत, ओ ये तो पूरा वो लग रहा है, पत्थरों का पूरा बहुत बड़ा। फिर आप परिक्रमा मार्ग में गए, आपने देखा कैसे वहां गांव चल रही है। अभी तो वृंदावन को हमने सफाई रखते नहीं है, पहले की तो बात ही अलग। आप जब देखे तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी सोच बदली। हमने पहले क्या देखा, एक फोटो में अरे ये तो एक पहाड़ का टीला है, फिर आगे तक गए अरे ये तो पत्थरों का, फिर आगे गए वहां पे आपको दिव्य लगा अरे ये तो गांव भी चल रही है, यहाँ बंदर भी है, सब कुछ है। तो ऐसे जैसे अब आप एक सूरज को देखते हो, आप यहाँ से एक सन को देखोगे, आपको क्या फील होगा, अरे ये तो सूरज है, रोशनी दे रहा है। फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे, मतलब सूरज के पास जाने का, अरे ये तो सूर्य लोक है। अगर सच में आप सूर्य लोक को जान जाओगे, आपको साक्षात दिखेगी कि सूर्य देवता है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे भगवान को इन 3 गतिविधियों से जान सकते हैं। अब जैसे कि वो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे हम कैसे मान लें भगवान नाम की कोई चीज है। तो ऐसा होता है कि ना, जिसने कभी दूध नहीं पिया, जो इंसान दूध पीता है, तो क्या वो, जिस इंसान ने दूध पी रखा होगा उसी को तो पता होगा दूध का टेस्ट कैसा है। जिसने रसमलाई खा रखी होगी उसी तो पता है रसमलाई कैसी है। तो जिसने कृष्ण भावनामृत का टेस्ट किया होगा, जैसे कि हमारे शुद्ध भक्त है, हमें जो आचार्य हैं, हमारे जो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, आपके गुरु जो भी, उन्होंने टेस्ट रखा है, उन्हें पता है। ऐसा नहीं है लोग बोलते हैं अरे ये तो पागल है, ये तो संसार में रहता नहीं, इसने शादी नहीं की, इसे पता क्या है। उसे पता है सब कुछ, इसलिए वो इन सब चीजों से दूर हो गया है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं पता, वो उन सब चीजों से दूर होके वहां पे आए। तो जो शुद्ध भक्त है उन्होंने इन सब चीजों का टेस्ट किया होता है, इसलिए वो टेस्ट क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट हमें दे रहे होते हैं। पर हम ना मद बुद्धि बालक नहीं चाहते हैं कि हम उस टेस्ट को ग्रहण करें। अब क्या है आगे भगवान जी क्या बताते हैं, अब 3 प्रकार से भगवान ना क्या करते हैं, भक्तों के बीच में आते हैं 3 प्रकार से। जैसे अभी मैंने बात की थी, हम जैसे भगवान स्वयं सन को देखना चाहते हैं, फिर सूर्य लोक आएगा, फिर सूर्य देवता को। अब
एक होते हैं जो ब्रह्म ज्योति में, आपने देखा होगा ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, हम ब्रह्मांड में भगवान में लीन। हम भगवान में विलीन कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? हम भगवान हमें इतना ऊंचा दर्जा दे रहे हैं, भगवान कह रहे तू मेरे साथ बैठ के खा। भगवान कहाँ है और हम कहाँ है? बोल रहे मेरे साथ बैठ के खा, तुझे दर्जा दे रहे, तू वापस आ मेरे धाम आ, तुझे सब कुछ मिलेगा। अभी तो देखो हम एक्स्ट्रा खा ले तो हमें क्या हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। क्या भगवान को कभी लूज मोशन होंगे? कभी नहीं होगा। हम पानी ना पिए तो हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन क्या भगवान का साथ ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे धाम वापिस आ और इस भौतिक शरीर को त्याग के चिन्मय शरीर ले, मेरे साथ खेल, मेरा बन, मेरे पास आ। भगवान तो हमें बुलाने के लिए रेडी है, दो हाथ खड़े। कभी भी आप जाओगे ना मंदिर तो आप देखना गौरा निताई कैसे ऐसे खड़े रहते हैं, आओ मेरे पास आओ मेरे बच्चे आओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जय जय करा, जय 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 करते करते मंदिर से बाहर, उसके बाद टाटा। तो ऐसी हमारी हालत हो गई है। अब क्या हो गया, हम भगवान तीन तरीके से भगवान भक्तों के बीच में आते हैं। ब्रह्म ज्योति जो विलीन होना चाहते हैं, दूसरा ब्रह्मात्मा जो भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं। भी गुड है, भगवान है ही सब कुछ, लेकिन फिर भी यहाँ प्रेम नहीं आया। लेकिन अब क्या आता है, एक आता है जो भगवान की लीलाओं को समझ जाते हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं। जैसे राय रामानंद थे चैतन्य चरितमृत में, बहुत सारे हमारे शुद्ध भक्त हैं। तो बहुत सारी, अभी तो हमारे गुरु हैं शीला प्रभुपाद जी, वो भी मंजरी हैं। ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे आया, आज हम एक इंसान को भक्त नहीं बना सकते। अफ्रीकी लोगों के बारे में सब जानते हैं कि कैसे अगर वो सड़क पे निकल जाए तो एक डॉगी भी नहीं निकलेगा, वो डॉगी को भी पकड़ के खा जाते हैं। ऐसा उनका बॉडी का स्ट्रक्चर है, उन्होंने बना रखा है। घर जिस गली में वो रहते हैं वहां कुत्ते भौंकना बंद हो जाते हैं, वो उसे खा जाते हैं। तो हम एक नॉर्मल अपने फैमिली मेंबर को भी बोल देंगे ना अरे भक्ति कर ले, वो भी नहीं करेगा। और प्रभुपाद जी वहां विदेश चले गए, हिप्सियों को लेके आ गए साड़ी। इतना आसान नहीं है ये सब। तो ऐसे जो शुद्ध भक्तों ने हमारा बारंबार प्रणाम है। तो और हमें सच में, हम कहीं जगह जाते हैं, हम देखते हैं जैसे एक टीचर होता है, आपको पढ़ा देता है बचपन में 2+2 4 ABCD। हम मान लेते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, क्योंकि हमें बुक्स में पढ़ा है। क्या सच में A फॉर एप्पल है क्या? पूरी दुनिया ही मान रही है इसलिए। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, तो हम कैसे मान ले A फॉर एप्पल ही था? हम नहीं मान सकते ना। अगर भगवान नहीं मान सकते, आप किसी ने अमेरिका नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़े ना अमेरिका नहीं। किसी ने अपने परदादा को नहीं देखा, इसका मतलब उसके परदादा नहीं थे। सबसे स्टूपिड थिंग इस दुनिया में फैल चुकी है कि वो क्या है, हमारे पूर्वज बंदर थे, हम चिंपैंजी से आए हैं। ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हम उनका अंश है, हम ना जाने कितने जन्म ले चुके हैं। अब क्या होता है आगे, भगवान क्या एक होते हैं जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, एक जो भगवान को परमात्मा रूप में देखते हैं। लेकिन फिर भी वहां क्या आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा। क्योंकि हम सब जितने भी इस दुनिया में क्या चाहते हैं, प्रेम। हमें प्रेम चाहिए, सबसे प्रेम चाहिए। और वो प्रेम क्या है अब, लेकिन इस संसार में वो प्रेम क्या क्या हो गया, दूषित हो गया। वो क्या हो गया, सेक्सुअल हो गया। इस संसार में वो प्रेम सेक्सुअल लाइफ में चला गया। लेकिन असली प्रेम क्या है, जब भी हम देखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं दुख में बोलते हैं हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा हो, सुख में नहीं। तो भगवान तो खड़े ही है हमारे साथ, तो हम ऐसा एक फ्रेंड क्यों नहीं पकड़ लेते? यही असली प्रेम है, जहाँ आप किसी को समझ सको, उसका साथ दे सको, उसके साथ प्रॉब्लम में खड़े हो सको। वो प्रेम प्रेम नहीं है। अब क्या आता है, जो भगवान की लीला और उसको समझ जाते हैं, तो वो ऐसे भक्त क्या होते हैं, भगवान को प्रिय होते हैं और वो भगवान के गोलोक धाम जाते हैं। परमात्मा समझने वाले भी जा रहे हैं, वैकुंठ चले जाएंगे। गोलोक कौन जाएगा, जो भगवान की लीला को समझे, जो भगवान के साथ बैठ के खाएगा, जो समझेगा अरे कृष्णा तो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है और हमें क्या करना है, एकमात्र उनकी शरण लेनी है। अब क्या हो रहा है, भगवान, और जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझेंगे, हम क्या होंगे, इस 84 लाख योनियों में भटकते ही रहते। अब आप कहेंगे कि हम कैसे समझे, इसको समझने के लिए क्या करना होगा, चैंटिंग करनी होगी, हमें रूल्स फॉलो करने होंगे, धीरे धीरे ही समझ पाएंगे। अब क्या होता है, जैसे ही हम भगवान को समझ लेते हैं, अभी हम बात कर रहे थे हमें भगवान को जानना नहीं है, समझना मतलब उनके शास्त्रों का भगवान क्या बोल रहे हैं वो बात हो रही है यहाँ पे। जैसे हम समझ लेते हैं कृष्णा ये बोल रहे हैं, अरे कि मैं अब आता हूँ, कृष्णा ये बोल रहे हैं कि तुम्हें कर्म कैसे करना, अरे कृष्णा यहाँ बोल रहे हैं ना हमें ये कैसे करना। तो वो भगवान के धाम जाता है, क्योंकि उसे पता रहता है अरे कृष्णा को क्या है क्या नहीं पसंद है। और जो भगवान का ध्यान रखता है, ऑटोमेटिकली भगवान उसका इस संसार में क्या, हर लोक में ध्यान रखते हैं।
अब आगे क्या होता है, एक बिजनेसमैन क्या करता है। एक बिजनेसमैन आप किसी को भी देखोगे, आजकल बहुत बिजनेस चल पड़े हैं, कॉल सेंटर का भी, होम शॉपिंग, स्नैपडील्स, बहुत सारे आते हैं। बिजनेसमैन क्या करता है, एड्स देगा, आपको मैसेजेस आएंगे, खरीदो, डिस्काउंट देगा, आपको कॉल आएंगे, अरे इसे खरीद लो, आपको डिस्काउंट है, फायदा है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस को टॉप लेवल पे बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे भक्त का कार्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति और गुणगान को टॉप लेवल पे पहुंचाना चाहिए, जितना आपके बस में। ऐसा नहीं है कि आप, अभी तो शुरुआत है आपकी, धीरे धीरे ऐसी, जैसे बिजनेसमैन अपना व्यापार करता है, तो आप अपनी भक्ति का व्यापार कीजिए, भक्ति दीजिए। व्यापार पैसों से नहीं कि मतलब लो हरि कथा के पैसे, नो, आप हरि कथा दो, हरि कथा लोगों को लुगाओ अपने में। मंदिर जाते हो, चल मुझे भी ले चलो, फ्रेंड्स को ले जाओ, अपने भाई बहनों को ले जाओ, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि उनको क्या होगी, इससे सुकृति हासिल होगी, सुकृति हासिल होगी, धीरे 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 वो भी क्या बनेंगे, फिर डिवोशन में आ जाएंगे, भक्ति करने लगेंगे। अब क्या होते हैं, अब एक आता है सोर्स ऑफ ब्यूटी, सोर्स ऑफ माइंड, सोर्स ऑफ ईगो, सोर्स ऑफ, ये सारी चीजें कैसे आती है। अब हम कुछ, एक चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 पे तो अभी नहीं पहुंचे, लेकिन आई विल टेल यू कि आप कैसे समझोगे कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। तो हम थोड़ा सा श्लोकों से ही समझेंगे। भूये महाभाव शून्य में परमम वचम यते हम प्रियमाणया वक्ष्यामि हित कामया नामे विदुसुरगाणा प्रभव न महेशया एम आदि देवाणा महिषाणा च सर्वशा यो माम जन्मनादि च वेति लोक महेश्वरा असमूढ़म समृद्धेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे बताता हूँ, जिस ऐसा दिव्य ज्ञान तुझे दे रहा हूँ जो किसी को नहीं मिला है, तो इसे समझ जाएगा कि सब कुछ मुझे से ही आ रहा है। हुए माँ बाप शून्य में परमात्वचम यतेम प्रियमाणे वक्ष्यामि हित कामया नामे विदुसुरगाणा प्रभव न महेश एम आदि देवाणा महिषाणा च सर्वशा। ना मुझे कोई योगी जान सकता है, ना मुझे कोई देवता जान सकता है, मुझे कोई नहीं समझ सकता। यो माम जन्मनादि च वेति लोक महेश्वर असमूढ़म समृद्धिषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो भी मेरी शरण में आता है अर्जुन, उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, और जो मूर्ख है वो मुझे नहीं समझ सकता। अनेक जन्म लेने पड़ते हैं मुझे कृष्णा मानने के लिए, अनेक जन्म ले। आप देख लो, अपने घर में ही देख लो, आप किसी को बोलोगे अरे कृष्णा, ना, नहीं सुनेंगे। अनेक जन, और आप देखोगे अरे मैं तो कृष्णा कृष्णा कर रहा हूँ, ऐसा क्या था, क्योंकि आपके पास सुकृति थी। तो अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। बुद्धि ज्ञान सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भावा भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशा भवंती भावा भूताना मत एक पृथ्वी पता। हे अर्जुन, बुद्धि भी मेरे से आ रही है। जो मनुष्य, हम बोलते हैं ये कितना तेज है, इसके अंदर कितना दिमाग है। बुद्धि ज्ञान सम्मोहा, बुद्धि भी भगवान से आ रही है, ज्ञान भी भगवान से आ रहा है कि वो इंसान बहुत ब्यूटी, अभी हम बात कर रहे थे सोर्स ऑफ ब्यूटी, बहुत ऐश्वर्या राय, बहुत सारे हमारे एक्टर्स सब ब्यूटीफुल, ये सब भगवान से आ रहा है, लेकिन है टेम्परेरी, लेकिन कहाँ से आ रहा है, भगवान से ही आ रहा है। बुद्धि ज्ञान सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा, सम्मोह जो कई लोग मोह लेते हैं, हम किसी को मिलते हैं अरे फ्लैट हो जाते हैं। क्षमा सत्यम दमा क्षमा, सत्य भी भगवान से आ रहे हैं, झूठ भी भगवान। अब आप कहेंगे सब भगवान से आ रहे हैं, तो भगवान हमें क्यों लगा, हमारी फ्रीडम देने के लिए। क्षमा, ये जो क्षमा हम लोग करते ना, अरे हम क्षमा कर देते हैं, ये सब भी भगवान से आ रहा है। इतने महान नहीं है हम लोग कि हम किसी को क्षमा करते हैं। क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम सुखम दुखम भावो भयम चाभय में बचा। तो जो भी है, सुख भी भगवान से आ रहा है, दुख भी आ रहा है, और भय भी आ रहा है, अभय भी आ रहा है। महेश सप्त पूरे चतवारो मनस्था मत भाषा मानसा जाता मत एक पृथ्वी वदा। फिर भगवान क्या बताते हैं, एता विभूति योगम चमम योति तथा सो विल्क पे योग है ना युजते नात्र संशय। जो इस बात को समझ जाता है अर्जुन की सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, तो वो पार कर जाता है इस भव सागर को। टाइम लगेगा आपको, अभी नहीं करेगा आप, अभी तो आप जान। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्व प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता मत चिंता मत गत्राणा बोधयन्ता परस्परम कतेश माम नित्यम तुषन्ति च रमन्ति च तेषामेवानुकंपार्थ मेहनत ज्ञान जम तमा नाश्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भासता। जिसके अंदर भी कृष्ण भावनामृत का ज्ञान जागृत हो जाता है, उसकी जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। तेषम सत्ता युक्तानाम भष्टा प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये मामू पयांती थे। हे अर्जुन, जैसा मैं हूँ लोग मुझे वैसा जानते हैं। तेषाम सत्ता युक्तानाम भष्टा प्रीति पूर्वकम, जो भी मुझे प्रीति पूर्वक भजता है,
तदामी बुद्धियोगम, ये तम, ये मामू पयांती थे, मैं उसे बुद्धि देता हूँ इस संसार से निकलने की। ये इस बहुत डीप है, इतना तो मुझे याद नहीं, तो बहुत लंबा चैप्टर है जो 10 चैप्टर है, उसमें भगवान कैसे बताते हैं कि देखो अर्जुन, सब कुछ तो मुझी से आ रहा है, ये दिव्य ज्ञान है जो अर्जुन को देते हैं। तो ऐसे ही हमें ये समझना है सब कुछ क्या आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है, हमारे अंदर जो भी आ रहा है। लेकिन अब आप इसको कैसे वे में समझो, ये आपके ऊपर है। अब भगवान क्या बता रहे हैं आगे, अब हमें भगवान को जानना है तो हमें शास्त्रों को फॉलो करना पड़ेगा। इस संसार में हम लोग क्या करें, विष खाए, जानिया सुनिया विष खाया, राधा कृष्णा भजिया जानिया सुनिया विषु खाया। तो क्या होता है, जो भी इंसान राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है, जान बुझ के विष खा रहा है। अब आप कैसे सोचेंगे, अरे अब क्या होता है, बहुत सारे डिवोटीज होते हैं, आप फैमिली में भी प्रॉब्लम से नहीं कर पाते, तो आप उनको, मैं भी बहुत जबरदस्ती, हम उनको धीरे धीरे ले जाएं, हम उनको पेट के रस, हम भोग लगा के उनको देंगे, धीरे धीरे उनको सुकृति मिलेगी ऑटोमेटिकली। वैसे भी प्रभुपाद बोले हैं, एक शुद्ध कनिष्ठ भक्त भी निकल जाएगा तो 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, उत्तम भक्त की तो बात ही दूर है, 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली अगर आप गोलोक धाम चले गए तो आपके साथ आपका परिवार तो जा ही रहा है। अब भगवान आगे क्या बताते हैं, जो भगवान को महापुरुष मानता है, भगवान उसके सारे कर्म फलम निष्फल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम देती हूँ, आप भगवान तो नहीं है, अगर आप एक भगवान के ओहदे पे, आप बहुत ऊंचे लेवल पे, बहुत ऊंचे लेवल, और आपको बोलते हैं अरे ये तो एक नेता है, आपको हर्ट होगा। भगवान को बुरा इस चीज का नहीं लग रहा कि कोई मुझे नेता महापुरुष मान रहा है। अगर हम ध्यान से सोचे, भगवान कह रहे तो मेरे पास कैसे आएगा, तो तेरे अंदर कैसे आएगा, अगर तू यही सोचता रहेगा अरे ये तो महापुरुष है, ये तो ठीक है कोई अवतार लेने आया था दे के चला, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि अगर हम सच में चाहते हैं हमें भगवान का प्रेम हासिल हो, तो हमें समझना है वो भगवान है, हमें अगर उनका प्रेम भी हासिल करना है तो यही समझ के करना है, ये यहाँ बैठेगा और मैं यहाँ बैठेगा, वो असली प्रेम है। अब क्या होता है, भगवान 2 प्रकार के लोगों की सेवा स्वीकार नहीं करते। पहला, जो जीव हिंसा करते हैं, तो जो नॉनवेज खाते हैं, तो कृष्णा बोल रहा है विल नेवर एक्सेप्ट यू, मैं नहीं लूंगा। प्रभुपाद जी भी मना करते हैं, रास्कल हो आप सब, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, किसी को मार के खाते हो, आप बोलते हो आप अपना पेट भर रहे हो। अभी तो भगवान ने सब कुछ दिया, अभी तो ऐसा है नहीं कोई प्रकृति में कोई भूस्खलन आ गया, सूखा आ गया आपके पास खाने के लिए, ना मरे जा रहे। जबकि नॉनवेज तो वेजिटेरियन से भी बहुत महंगा आता है, लेकिन हम लोग पैसा देके किसी किसी की मृत्यु खरीद के लाते हैं। अगर आप सब नहीं खाते ना, तो शायद इतने सारे जो खुले रहते हैं मार काटने वाले, वो नहीं खुले रहते। अगर हम सब कोई नहीं खा रहा होता तो जानवरों की मृत्यु नहीं होती। अब क्या है, भगवान कह रहे हैं जो जीव हिंसा करेगा मैं उसे नहीं लूंगा। दूसरा भगवान क्या कह रहे हैं, जो मुझे नहीं समझेगा मैं उसे नहीं लूंगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, एक लड़का लड़की पसंद करने जाता है, क्या दिखता है, अरे ये तो मेरे टाइप की नहीं है, रहने दो बहुत कलेश हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान आपको छोड़ नहीं रहे हैं, भगवान आपको तरीके दे रहे हैं, मेरे पास आ लेकिन मुझे समझ के आ। भगवान आपको छोड़ नहीं रहे हैं, ये भौतिक संसार के लोग आपको छोड़ देंगे, लेकिन भगवान आपको समझ दे रहे हैं, बेटा तू समझ मुझे अच्छे से, तू आ मेरे पास, तू भक्तों का संग ले, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव माकर साधु संग सर्व सिद्धि हो। भगवान कह रहे हैं साधु संग लो, ऐसा नहीं है हर प्रकार के साधु बुरे होते हैं। हम पाखंडी लोगों के पास जा रहे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर किसी का कारोबार बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बढ़ाने के लिए बैठे, तो आपकी प्रॉब्लम है, आप गलत रास्ते पे गए। अब आगे क्या बताते हैं भगवान, कृष्णो नारायण स्वयं, भागवत बताता है हमारा कि जो भगवान क्या है, नारायण, कृष्ण भगवान नारायण है। ऐसे में एक एते चांश कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान से है, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। एते चांश कला पुंसा, एक ही भगवान श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं है, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, भगवान श्री कृष्ण से ही अनेक अवतार आते हैं। तो जितने भी अवतार हैं भगवान अवतारी है, भगवान अवतार नहीं लेते हैं। भगवान बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो नारायण का अवतार है, तो मूर्खों को तो हम नहीं समझा सकते जितना जिसके पास ज्ञान है, बट ठीक है एटलीस्ट उन्होंने ऐसे एक नाम तो लिया हंसी मजाक में, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण नारायण से नहीं आया, नारायण श्री कृष्ण से आया। इसे समझने में बहुत टाइम लगेगा। आगे हम पढ़ते हैं दुर्लभम मनुष्य जन्म, तो हम दुर्लभ मनुष्य पे बहुत प्यारा श्लोक प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निहा, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अधुपम अर्थदम। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं
हमें भक्ति कब से शुरू करनी है? छोटी सी उम्र पे। हमें क्या पता कि हमारा कल है। आज तो इतना कलयुग है, देखते हो आप कितने आजकल तो शायद एजेड लोग कम मर रहे हैं, बच्चे लोग निकल पड़ते हैं, टपक पड़ते हैं, उनका टाइम ही खत्म हो जाता है। यंग लोग मर जाते हैं, शादी होने वाली है, उससे पता चल रहा है 2 दिन पहले मर गए। तो हमारा टाइम कब खत्म हो जाए, मैं भी बैठी हो सकता है मेरा टाइम कब खत्म हो जाए, कोई पता नहीं। तो हमें भक्ति, चलो जैसे भी परिस्थिति, आप अपने बच्चों से थोड़ा 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 करके कराओ। नहीं कर रहे आपके बच्चे, कोई बात नहीं, आप उन्हें जानबूझ के मंदिर ले जाओ, झूठ बोल के ले जाओ, आप घर में भोग लगा के झूठ बोल के प्रसाद दो, तो एटलीस्ट उनको क्या होगी? सुकृति हासिल होगी। आप खुद ही प्योर भक्त बन जाओगे तो क्या होगा? आप गोलोक चले गए तो आपके साथ 7 पीढ़ियां ऑटोमेटिकली भगवान के धाम जा रही हैं। तो क्या होता है, ये जो मनुष्य जन्म है, प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? मनुष्य जन्म दुर्लभ है। हमारे लिए बोल रहे हैं मनुष्य जन्म क्या है? दुर्लभ है। अगर हम थोड़ा सा भी भगवान के लिए करेंगे, बिग एफर्ट मिलेगा। आज हम किसी के लिए कर देंगे ना, 100 रुपए भी फ्रेंड को दे देंगे, वो 100 रुपए ही रिटर्न कर देगी, हो सकता है ना भी कर। लेकिन भगवान क्या करेंगे? तूने मेरे को 100 रुपए का गिफ्ट दिया, चल अब मैं तेरे को, हाँ, देखा था वो एक छोटा सा आम की टोकरी लेके आई थी कृष्णा वाली सीरियल में, तो कैसे भगवान को आम एक लिया और कैसे उसका सोने से भर दिया। तो हाँ, भगवान ऐसे ही, हम जब आप भगवान क्या बोलते हैं, भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, उनकी सेवा में अनेकों लक्ष्मियां हैं। लेकिन भगवान हमें क्या बताते हैं? हमें अपनी लक्ष्मी का प्रयोग कहाँ करना है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति प्रहत मश्रामी पर्यात्मना। भगवान क्या बताते हैं? तुम लोग कोई भी, जो भी हम लोग पत्र में पत्ता, चलो जिसके पास तुलसी नहीं है तो वो भगवान को पत्ता ही ऑफर कर दे, बट ये सोच के करे कि हाँ मुझे भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करना है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पुष्पम छोटा सा फूल, फलम कोई भी फल, तोयम एक गिलास पानी। भगवान आपसे नहीं मांगे कि मुझे जाओ एक कमरा बना। आप शायद आप अपने दहेज में भी जाते हो, लड़का लड़की जो भी है whatever, तो दहेज में भी क्या बोलते हो? इतना ज्वेलरी दे देना, एक भगवान बोल रहे हैं। अब आप 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है वैराग्य से भक्ति और एक होती है भक्ति में वैराग्य। वैराग्य से भक्ति जैसे कि अरे यार मैं साधु बन, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ना चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं, हम वस्त्र धारण करके बैठ के बस जंगल जंगल जा रहे हैं, तो वो नहीं, वैसी भक्ति नहीं करनी। हमें घर पे रह के वैराग्य करना है। हमें बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, हमें इस संसार में रह के इस संसार का नहीं। बहुत मुश्किल है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे प्रोसेस, ऐसा नहीं अभी हम आपको बता रहे हैं आपको अभी एकदम से, बहुत टाइम लगेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका चैंटिंग मजबूत होता जाएगा, आपका सब आपके शुद्ध भक्त आ जाएंगे, आपके पास आपके गुरु आ जाएंगे, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाएंगे? प्योर होते जाएंगे धीरे। इस संसार में हम लोग क्या, अभी मैं भी, आप क्या, मैं भी प्योर नहीं, हम नहीं है। हम लोग अभी भव सागर में उतरे, आज एक प्रॉब्लम आती है हम दूसरे सलग चले जाते हैं, आज इस महासागर से निकलते हैं, इस दुख में घुस जाते हैं। तो हम लोग दुखों के सागर में गिरे हुए हैं। कई बार मैं देखती हूँ बहुत सारे डिवोटीज छोटी गलती कर देते हैं, हम अपराध करते हैं, तो आई होप कि मैं भी कभी ना करूं, सीख रही हूँ। आपको भी बोलूंगी कि हो सकता है संसार इतना कष्ट में है कि किसी से भी कभी भी कोई गलती हो सकती है, तो हमें नहीं कहना कि कोई भी गलत है। संसार इतना दुखमय, क्योंकि आप किसी को गलत करोगे, हो सकता है पलट के वो चीज आप पे भी कभी आ सकती है, इसलिए बी केयरफुल, हमें किसी के ऊपर नहीं कुछ कहना है। आई विल, मैं भी ट्राई करूं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो हमें इस जीवन में क्या करना है? ब्रह्म जिज्ञासा करनी है, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करनी है। एटलीस्ट कृष्ण भक्ति तो कीजिए, प्राप्त भगवान जो आपके लिए बेटर होगा वही करेंगे। अब क्या होता है, भगवान क्या कह रहे हैं? काम क्रोध से लिप्त मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर गुस्सा है, गुस्सा अगर भगवान की भक्ति के लिए हो थोड़ा थोड़ा चलेगा, लेकिन जिसके अंदर संसारिक गुस्सा है, जिसके अंदर काम है, भगवान के पास कैसे जाएगा? उसकी इच्छा ही नहीं खत्म होगी। तो टाइम लगेगा, धीरे 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 प्रोसेस के साथ चलेंगे तो आपको जरूर सब कुछ मिलेगा। भगवान मना नहीं कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि प्रोसेस के रूप में आप मेरे पास आओ। अब हमारा जो एक तो हमने पढ़ लिया जन्म कर्म चामे दिव्यम यो में व्यक्ति त्यक्ता त्यक्ता दे पुंजन्मा नैति ममिति सो अर्जुना। तो जो भी भगवान श्री कृष्णा के लीलाओं कर्मों को समझ लेता है, उसको इस भवसागर से निकल जाता है। तो हमको ऐसे नहीं करना, ले बेटा यूट्यूब खोला और चलो लीलाएं पढ़ने बैठे, नहीं। हमें शास्त्रों के माध्यम से,
गुरु के माध्यम से हमें अपने जो आपके शिक्षा गुरु हैं उनके माध्यम से लीला को सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनका टेस्ट चखा होता है। अगर आप डायरेक्ट सोचोगे अरे मैं तो राधा कृष्णा की लीला पढ़ने बैठू गूगल पे, तो क्या होगा, माइंड भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी लीलाएं बहुत चिन्मय है, वो हमारी तरह नहीं है ये अल्लाह इसके प्यार में पड़ गया उसके प्यार में, नहीं। उनकी लीला अलग है, और हम क्या करेंगे, उससे अपने साथ कनेक्ट कर देंगे, वहां क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। ट्राई करें अपने गुरु लीला, अपने गुरु अपनी शिक्षा गुरु के माध्यम से उस चीजों को समझने का प्रयास करें। तो हमारा जो दूसरा श्लोक है वो है चतुर्मय शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्या कर्ता रंपी माम विद्या कर्तार रम्यम। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं, ये चार वर्णों की जो है वो किसने बनाए हैं, मैंने बनाए। कौन सा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण कौन होता है? जो निर्मल होता है, जो ज्ञानी होता है, जो योगी होता है, मतलब जो ज्ञान देता है, ऐसे नहीं पोथी लेके बैठ गए। हमने पढ़ा होगा बुक्स में 650 शताब्दी में जात पात पे कितना कर्म कांडी हुआ, कितना कर्म कांड फैल गया था, ब्राह्मण अत्याचार करने लग गए थे। फिर कौन आए, वो शायद, हाँ, उसके बाद आए थे हमारा आर्य सभ्यता आई, फिर कर्म कांड बढ़ता गया। फिर बुद्ध जी का जन्म हुआ। बुद्ध जी ने क्या किया, बुद्ध जी ने कर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से नहीं कहा उन्होंने, कर्म के आधार पर, अगर कोई ब्राह्मण वाले गुण है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय वाले गुण है वो क्षत्रिय। ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, अगर उसके अंदर कोई ब्राह्मण वाले गुण है तो वो ब्राह्मण है, अगर उसके अंदर क्षत्रिय वाले गुण है तो वो क्षत्रिय, अगर उसके अंदर वैश्य वाले गुण है तो वो वैश्य। ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण जात का हूँ तो मैं पंजाबी तो पंजाबी। तो हमें ब्राह्मण नहीं बनना, हमें क्षत्रिय नहीं बनना, हमें वैश्य नहीं बनना, हमें भगवान श्री कृष्ण का भक्तों का दास बनना है। हरे कृष्णा, हैव अ नाइस डे। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? समझ आ गया? चलिए, हरे कृष्णा, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर क्लास था, थैंक यू सो मच। सब कुछ आप ही की वजह से होगी, सब कुछ आपकी वजह से। ओके, चलो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नाइस क्लास। हरे कृष्णा। ओके, वी एंड इट। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी।